हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 76 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी राजवीर को 2-3 बार फ़ोन लगाती हैं, लेकिन राजवीर उसका फ़ोन नहीं उठाता। परी इससे बहुत परेशान हो जाती हैं। शर्मिला, कोई बात नहीं परी, जाने दो। वैसे भी राजवीर ही तो लेकर गया है, चीनू ठीक होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। परी, उसकी टेंशन है भी किसे? मुझे तो बेचारे राजवीर के लिए डर लग रहा है। शर्मिला, क्या मतलब? परी, नहीं कुछ नहीं। शर्मिला, ठीक है, तुम यह सब बातें छोड़ो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हो। देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सामने टेबल पर खाने की इतनी सारी प्लेट्स देखकर परी की हालत ख़राब हो जाती है। परी, मैं बाद में खा लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं है। वैसे भी आप कितना सारा काम करते हो, थक गए होंगे। आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, मैं अपने आप खा लूँगी। शर्मिला, नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा लेकर चलो फटाफट से अब आ करो। शर्मिला परी को खाना खिलाने ही वाली होती हैं, तभी उसे नीचे से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर शर्मिला और परी वहाँ नीचे जाते हैं। नीचे सुमित आया हुआ होता है और उसके हाथ में 2 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। शर्मिला सुमित को देखकर, अरे सुमित, तुम यहाँ कैसे? सुमित, दरअसल मुझे बॉस ने यहाँ भेजा है। उन्हें जैसे ही पता चला कि परी अभी स्पेशल लिक्विड डाइट पर है, तो उन्होंने स्पेशली परी के लिए यह एनर्जी ड्रिंक की बोतल भेजी है। इसको पीने के बाद परी को कुछ और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होगी। शर्मिला, अच्छा परी, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं तुम डाइट पर हो। और वैसे भी तुम तो इतनी पतली हो, तुम्हें डाइट करने की क्या ज़रूरत? चलो छोड़ो यह सब, ये एनर्जी ड्रिंक पी लो। सुबह से ना तो तुमने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। परी, जिसके लिए सुमित की बातें सर के ऊपर से जा रही थी, वह अपने आप से बोलती है, चल क्या रहा है ये? राजवीर आखिर करना क्या चाहता है? यहाँ पहले ही मैं खाना खाने से बच रही थी, ऊपर से अब यह ड्रिंक और पियो। भगवान, क्या मुसीबत है अब ये। शर्मिला ज़बरदस्ती परी की बोतल पकड़ाकर उसे पीने के लिए कहती हैं और परी को ना चाहते हुए भी वह पीना पड़ता है। परी जैसे ही वह पीती है थोड़ा हैरान हो जाती है। परी अपने मन में सोचती है, यह तो सिर्फ सादा पानी है, लेकिन राजे ने एनर्जी ड्रिंक का नाम लेकर सादा पानी क्यों भेजा? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया, या फिर चीनू उसे बता दिया हो? नहीं नहीं, राजीव को कहाँ चीनू की भाषा समझ आएगी। शर्मिला परी को कंधे से हिलाकर पूछती है, क्या हुआ परी? कि सोच में खो गई। यह अच्छा नहीं है क्या? परी, है ना, नहीं मेरा मतलब अच्छा है। सुमित, मैं राजीव को सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, वह मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं दे रहा है। प्लीज़ तुम जाकर उसे बोलोगे मुझसे बात करने के लिए। सुमित परी को हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात को राजवीर और रोहन हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। डॉक्टर, देखिए मिस्टर शेखावत, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमारी भी तो समझिए। हम कोई अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा खतरा है, जरा सी लापरवाही और आपकी जान जा सकती है। राजवीर, आप उसकी फ़िक्र मत करिए डॉक्टर, मैं आपके हॉस्पिटल की सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो आपके हॉस्पिटल को कोई नुकसान नहीं होगा। रोहन, डॉक्टर, अगर आप यह ऑपरेशन करते भी हैं तो आप बता सकते हैं इसके सक्सेस होने के कितने चांस हैं? डॉक्टर, देखिए मिस्टर रोहन, मिस्टर शेखावत की दिल के अंदर जो टुकड़ा फंसा हुआ है वही ऐसी जगह पर है कि अगर हम उसे ज़रा और ज़बरदस्ती भी हिलाने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर शेखावत की जान भी जा सकती है। और अगर मैं चांसेस की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 30% ही चांसेस हैं इनकी रिकवरी के। और तो और हमारे सीनियर डॉक्टर मिस्टर साहब भी यहाँ पर नहीं है, वह आज ही 1 महीने के लिए यूएस जा रहे हैं। रोहन कुछ और बोलता उससे पहले ही उसके पास निहारिका का फ़ोन आ जाता है
और वह फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चला जाता है। रोहन के जाने के बाद राजीव डॉक्टर से बात करता है। देखिए डॉक्टर, आप खुद जानते हैं कि ऑपरेशन थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन आपने ही कहा था कि अगर यह टुकड़ा ज़्यादा दिन तक मेरे दिल में रहा तो मुझे नुकसान ही देगा। आगे या बाद में हमें इसे निकलवाना ही होगा, और आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। डॉक्टर, ठीक है मिस्टर शेखावत, अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। आप कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल आ जाइएगा। मैं सारे पेपर रेडी करवा कर रखूँगा, और फिर आपके कुछ टेस्ट करने के बाद हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। राजीव, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, कल मिलते हैं। राजीव डॉक्टर से बात करके वहाँ से बाहर आ जाता है। रोहन राजीव को बाहर आता हुआ देख फ़ोन काट कर उसके पास आता है। रोहन, क्या हुआ भाई, डॉक्टर ने क्या बोला? राजीव, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, कल सुबह हमें 10 बजे ऑपरेशन के लिए आना होगा। रोहन, भाई लेकिन आप एक बार फिर से सोच लीजिए, यह आपकी लाइफ का सवाल है। राजीव, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है, और तुम टेंशन मत लो। वैसे भी चीनू मेरे साथ वहाँ होगा। चलो घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। सुबह राजीव रोहन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वे दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठकर उनके साथ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। डॉक्टर, मिस्टर शेखावत, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। आप ये कुछ पेपर है, इनको पढ़कर साइन कर दीजिए। 2-3 टेस्ट करने के बाद हम आपका ऑपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और इस बारे में सोचने का मौका दे रहा हूँ। तभी डॉक्टर साहा वहाँ आ जाते हैं। वे सब डॉक्टर साहा को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर साहा, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। राजीव, डॉक्टर साहब आप यहाँ पर कैसे? आप तो यूएस जाने वाले थे ना? डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल, मैं जाने वाला तो था, बट किसी के कहने पर मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। तभी निहारिका वहाँ अंदर आती हैं, जिसे देखकर रोहन और राजीव दोनों चौंक जाते हैं। निहारिका, डॉक्टर साहब को मैंने वापस बुलाया है। कल रात मेरी रोहन से बात हुई थी, तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानती हूँ, ये मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मेरे कहने पर उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए। राजीव, थैंक यू निहारिका। डॉक्टर साहब, ओके मिस्टर शेखावत, आप जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं भी अपनी टीम के साथ इस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। फिर सब लोग केबिन से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ रोहन और निहारिका रह जाती हैं। रोहन गुस्से से निहारिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, ये सब क्या है निहारिका? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर वह सब बातें बताई थी, लेकिन तुमने तो माना कि तुम भाई से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई के लिए भी ऑपरेशन कितना रिस्की है। निहारिका अपने आप को रोहन से अलग करती हैं। क्या कर रहे हो रोहन? छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। सबसे पहली बात, मुझे भी राजवीर की चिंता है। मैं राजवीर से प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है उसकी खुशी किसके साथ है। और जहाँ तक रही डॉक्टर साहा की बात, तो मैंने उनसे इस बारे में पहले ही बात कर ली है। एंड डोंट वरी, अगर ऑपरेशन में कुछ भी गलत होता है वो उसी टाइम ऑपरेशन रोक देंगे। डोंट वरी, राजीव को कुछ भी नहीं होगा। तभी रोहन के पास परी का एक मैसेज आता है, जिसमें परी ने उसे अर्जेंट में मिलने बुलाया होता है। रोहन मैसेज पढ़कर निहारिका से बोलता है, निहारिका क्या तुम कुछ देर यहाँ रुककर भाई का ध्यान रखूँगी? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। निहारिका, ठीक है, मैं हूँ यहाँ राजीव के साथ, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाओ। रोहन निहारिका को थैंक यू बोलकर जल्दी से वहाँ से परी को मिलने के लिए निकल जाता है। रोहन परी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आता है। परी रेस्टोरेंट के बाहर उसका ही इंतज़ार कर रही होती है। रोहन गाड़ी से उतरकर परी के पास आता है। रोहन, क्या हुआ परी, सब ठीक है ना? तुमने इतनी अर्जेंट में मुझे मिलने बुलाया, बात क्या है? परी, वह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर चल क्या रहा है?
तुम दोनों में से कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। कल राजवीर मेरे कमरे में से चीनों को लेकर चला जाता है। उसके बाद सुमित मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक के नाम पर पानी लेकर आता है। हो क्या रहा है यहाँ? देखो रोहन, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। तुम्हें मेरी कसम है, मुझे सच सच बताओ प्लीज़। परी की बात सुनकर रोहन को मजबूरी में परी को सब सच बताना पड़ता है। परी रोहन की बात सुनकर गुस्से में उस पर चिल्लाती हुई बोलती है, क्या राजवीर ऑपरेशन करवा रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया? तुम्हें पता भी है ना उसके लिए यह चीज़। रोहन बीच में परी को शांत करवाते बोलता है, परी शांत हो जाओ, मुझे पता है ये सारी बात, लेकिन तुम भाई को तो जानती हो ना, वह अपने आगे किसी को कहाँ सुनते हैं, और उनके सामने तो मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। और वैसे भी इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिनू ने कहा है न वह हमारी मदद करेगा, फिर टेंशन किस बात की है? परी रोती हुई बोलती है, इसी बात की तो टेंशन है रोहन। तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी गलती करी है चीनू से मदद लेकर, क्योंकि चीनू तुम्हारी नहीं मेरी मदद कर रहा है। रोहन, मतलब मैं कुछ समझा नहीं परी।